गिरा सकता है। रायगढ़ से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है माँ बेनीपाट। यह भैंसगढ़ी के बहुत घने जंगलों के मध्य में है। साल भर पहले हम लोग बेनीपाट मंदिर आए थे और साल भर बाद आज फिर आ रहे हैं। चल के देखते हैं यहाँ पर अभी क्या स्थिति में है। वैसे ये पूरी तरह से निर्जन क्षेत्र है। सुबह यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है और काफ़ी लोग यहाँ पर आने से डरते भी, ये निर्जन स्थान होने के कारण। और यहाँ पर एक बड़े बड़े ऐसे चट्टाने हैं जो चट्टान कम और जीवाश्म अधिक दिखाई पड़ते हैं, इस तरह के। बरसात के दिनों में यहाँ पे आने का एक फ़ायदा ये होता है कि सारी जो चट्टानें हैं उसके ऊपर पूरे काई जम जाते हैं और पूरा हरा हो जाता है ये, जो देखने में और भी सुंदर दिखाई पड़ता है। बेनीपाट पे सबसे पहले जब हम इंटर करते तो यहाँ पर एक बड़ा सा चट्टान दिख रहा है। ये यहाँ पर अहिराज लिखा हुआ है। अहिराज शायद सांप के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है और इसकी आकृति भी उसी तरह से है। एक विशाल चट्टान है और इसका जो स्ट्रक्चर है ये पत्थर जैसा नहीं लगता है, जैसे हाथी के ऊपर में जो जिस तरह से चमड़ी जैसी होती है दरदरी, उस टाइप का इसका बनावट है और ये सांप के जैसा ही दिखाई पड़ता है। विशाल सर्प का फेस, और ये भी लगभग वैसे ही आकृतियाँ हैं। हर तरफ ऐसे लगता है कि विशाल सांपों के जीवाश्म ही है ये, जो जमकर आज पत्थर की तरह हो गए। यदि इस चट्टान पे सर्प की आकृति स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है तो एक दूसरी चट्टान जिसका नाम ही शेषनाग है, ये इसकी बनावट पूरी तरह से शेषनाग की तरह है, वैसे ही धारियां हैं और उसी तरह इसके नीचे में भी लोग पूजा पाठ करते हैं। पूरी तरह सांप की तरह है। इन दो चट्टानों के बाद अब हम लोग एक तीसरी प्रमुख चट्टान की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर माँ बेनीपाट का स्थापना किया हुआ है और वहाँ पर शैलाश्रय भी है।
इंसानों की तरह बनाया गया है रास्ता, बहुत फिसलन भरा है लेकिन प्राकृतिक है। महाबेनी पाट एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ पे धार्मिक मान्यताएं लोगों की बहुत अधिक है। नवरात्रि के समय यहाँ पर कुछ कार्यक्रम भी होता है, उस समय बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और प्रतिदिन सुबह भी, जैसे अभी वर्तमान में जैसे ये पूरी तरह से खाली दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखने से पता चलता है कि सुबह कोई ना कोई आकर यहाँ पे पूजा पाठ करके ही जाता है। यह तीसरी आकृति है जहाँ पर माँ देवी की स्थापना की हुई है और इसकी भी आकृति वो बाकी दो चट्टानों की तरह सर्प की तरह ही दिखाई देती है। यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है कि हम लोग अभी कितने ऊंचाई पे हैं। दूर दूर तक पहाड़ियाँ और बहुत घने जंगल, थोड़ा ही आगे जाने पर पूरा यहाँ पर खाई है। साल भर पहले भी हम लोग इस स्थान पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने का उद्देश्य था, जो वर्षों से हम जिन शैलाश्रयों के विषय में पढ़ रहे थे या सुनते थे, वो इसी स्थान पर है। काफ़ी समय से हम उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। अचानक ही एक दिन हमें पता चला कि बेनी पाट माँ के नाम से यहाँ पर कोई जंगल के बीचों बीच एक ऐसा स्थान है और ये वही स्थान है जहाँ पर हजारों वर्ष पूर्व आदिकालीन मनुष्य यहाँ पर रहते थे। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर शैलाश्रय में जो शैल चित्र हैं वो दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जिस स्थान पर पूजा पाठ होता है वहाँ पर कुछ धूप बत्ती या अग्नि जैसे चीज़ें जलती है और धुएं के कारण हो सकता है कि वो शैल चित्र नष्ट हो गए हों, लेकिन वास्तव में शैल चित्र उस समय हमें दिखाई दे गए थे, आज भी दिखाई दे रहे हैं। जो शैल चित्र हैं वो बहुत ही स्पष्ट है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में शैल चित्र है जिनके बारे में हम शुरू से पढ़ते भी आ रहे हैं, किताबों में भी सुना है, लेकिन चित्र कभी देखे नहीं गए थे। जैसे ये है, ये शायद ये मछली की आकृति है चौकोर के अंदर में, और ये कुछ आकृति बनी हुई है और ये जाली की तरह है, जैसे मस्तिष्क होता है वो है, और एक ये है आकृति। यहाँ पर कुछ बेल बूटे की तरह की आकृति है। इसमें आपको अलग अलग कलर दिखाई देंगे, जैसे ये पीला कलर है, ये गेरुआ कलर है। यहाँ पर भी कुछ खाने के तरह बने हुए हैं, खाने जैसे काफ़ी सारी आकृतियाँ हैं, कुछ नष्ट भी हो गई है ऐसा लगता है। इसके साथ में ऊपर में भी कई सारी आकृतियाँ बनी हैं जो पीले और सफ़ेद कलर से बनी है। जैसे ये है, इसमें कुछ डिजाइनिंग, जैसे गांव में अभी भी घरों में, कच्चे घरों के सामने जो डिजाइनिंग बनती है उस तरह की डिजाइनिंग है। ये है, एक ये है और ये भी है। इस तरह से यहाँ पर कई शैल चित्र है। इतनी सारी जो चट्टानें हैं उनमें से केवल यही एकमात्र चट्टान है जिस पर शैल चित्र दिखाई पड़ते हैं।
आज की हमारी माँ बेनी पाट की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है।